अरे मैं मम्मी को कुछ दिखा रहा था कि भाई सास बुआरी को ऐसे रहना चाहिए, तब तक मम्मी ने कहा उसे दिखा, और फोन भी आ गया तुम्हारा। मैंने कहा अभी दिखाता हूँ, रुको। तो मैं मम्मी को ये दिखा रहा था, देखो ऐसे रहना चाहिए सास बुआरियों को। मम्मी कह रहे उसको दिखा। इतने छोटे बच्चे को एक्टिवा चलाने को देते हैं माँ बाप कि आपके बच्चे किस तरफ जा रहे हैं, उनको एक अच्छी शिक्षा दें। जिस तरह से आपने बेटियों के ऊपर फाउंडेशन लगाते हैं उनको पूरा कि भाई रात को होगी, अंधेरा हो गया, घर से बाहर ऐसे नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो लड़कों के लिए भी होना चाहिए। लड़कों मतलब हाँ। तो जी सुबह सुबह आ गए दादी को रोटी देने के लिए, और अभी मम्मी और मैं जा रहे हैं डॉक्टर के पास, क्योंकि मम्मी के दांत में दर्द है जो, तो उसी के लिए बुलाया था। दादी फ़ोन करके कह रहे हैं मेरा गेट तोड़ दिया किसी ने। मैंने सोचा पता नहीं कौन से चोर आ गए, पर यहाँ पे ये क्या है, ये अलग हो गया, ये इसका ना जॉइंट टूट गया है। बेल्डिंग मशीन से बेल्ट होनी है। हाँ ये टूट गया, पहले से हिला हुआ था ना, वो टूटा है बस, और कुछ थोड़ी है। वो भी वो दे रहा है ना, वो भी खा रही है उधर। तो कैसे कैच पकड़ी उसने। है? तो जी हम आ गए हैं 25 के डेंटल में। टीका लगाया, दर्द नहीं हुआ? लो जी मम्मी के दांत की जड़ निकाली है टीका लगा के, और जल्दी निकल गया। यहाँ पे काफ़ी बड़ा ये 25 सेक्टर में हॉस्पिटल है डेंटल का, तो सही है। बाकी अब घर चलते हैं। पीछे 2 लड़कियां ब्रुश कर रही है। मतलब दांत दिखाने आई, पता नहीं क्या है, या घर से टाइम नहीं मिला। जैसे गोविंदा की फिल्म थी ना, उसमें दिखाते हो गाड़ी में ही तैयार होता ब्रश करता, वैसी वहाँ ऑटो से उतर के दोनों ब्रश कर रहे हैं। मेरे को लगा उल्टी करी उसने, मैं छी। तो जी घर हम पहुँच गए हैं, और वहाँ पे भाई कॉमेडी होगी। वहाँ पे कॉमेडी ये होगी कि 2 लड़कियाँ आई, और वो जैसी ऑटो से निकली उसने एकदम से वो करा, मतलब ब्रश कर रही थी ना, नीचे फेंका। तो मैंने ऐसे करा है, मैंने कहा ये उल्टी कर रही है। मम्मी को भी ये लगा उल्टी कर रही है, और वो दोनों लड़कियां बाद में देखा, पहले एक ब्रश कर रही थी, फिर दूसरी भी ऑटो से उतर के तैयार होके आई और ब्रश कर रही है। भाई कमाल है यार ये तो भाई ठंड से बुरा हाल हो गया। यहाँ तो भाई कोहरा है, धूप है ही नहीं है। तो पापा कह रहे कि भाई यहाँ तो मस्त घाम लगा हुआ है, मतलब गढ़वाल में धूप लगी हुई है, क्योंकि गढ़वाल में क्या होता है, रात की ठंड होती है, सूर्य भगवान आ जाते हैं 7-8 बजे तक, और मस्त धूप होती है। तो जब धूप होती है ना, तो उस धूप में मजा आता है, मतलब ठंड नहीं लगती है। और जब शाम होती है, रात होती है, तब ठंड लगती है। लेकिन दिन को वहाँ पे मस्त घाम लगा हुआ है, लोग मस्त घाम ताप रहे हैं गढ़वाल में, और यहाँ पे देखो ठंड से बुरा हाल हो रहा है। तो चलो जी घर आके नहा धो लिए, और अब खाना खा रहे हैं। अब खाना खुना खा के फिर निकलते हैं हम अपने काम के लिए। जी मैं आया था 34 सेक्टर 34 में, ये पिकार्डली है जहाँ पे मूवीज़ वगैरह भी लगती है, और यहाँ पे है KFC। तो मैंने कहा चलो जब आए हैं तो थोड़ा चलते हैं अंदर। तो जी मैं अभी आया था पिकार्डली में, और मतलब कुछ काम था, इधर की तरफ आया था, तो फिर मैं KFC चला गया, और मैंने कहा चलो घर जाते जाते। भाई जड्डू 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 और रविंदर जडेजा की बात नहीं कर रहा, जड्डू मैं ठंड की बात कर रहा हूँ। भाई साहब बहुत खतरनाक ठंड है, शीत लहरें चल रही है, क्योंकि ऊपर आई थिंक कश्मीर में तो बर्फ़ पड़ी है, शिमला में भी शायद पड़ गई होगी थोड़ी बहुत, या ऊपर नारकंडा साइड पड़ी होगी। तो वो जो हवाएं हैं ना, वो हवाएं जो शीत लहर चल रही है भाई, बहुत, एक होता है ठंड, और एक होता है कि आप खड़े हो और बाहर ठंडी हवा जब आपको लगती है, भाई खतरनाक वाली ठंड है। तो फिलहाल हम घर आ गए हैं, और घर आके थोड़ा चाय चुई और थोड़ा स्नैक्स हो गया है। बाकी थोड़ी देर में खाना खुना भी खाएंगे। जिस उत्तराखंड के व्लॉगर ने ये कांड किया, एक लड़की को गलत बोला है, अपशब्द बोला है, तो वो दूसरों के मुद्दे पे तो वीडियो बना देता था, दूसरों की चीज़ें हाईलाइट कर देता था कि इसने ऐसे बोला, इसने ऐसे करा, ये हुआ, गलत हुआ, सही हुआ, जो भी है। लेकिन अब जब उसकी गलती पकड़ी गई है तो वो चुप है, अपनी वीडियो नहीं बना रहा है। तो ये चीज़ भी समझना जरूरी है कि हम दूसरों के मुद्दों को तो उठा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन खुद पे भी तो ध्यान रखो, और जब तुम्हारी गलती है तो सॉरी मांगना सीखो। ये नहीं कि अपनी गलतियों को छुपाओ। दूसरों के लिए तो तुम बहुत बढ़ चढ़ के बात करते हो, और दूसरे जो यूट्यूबर्स हैं जो उसको जानते हैं या उसके दोस्त हैं, तो तुम भी सीख लो। तुम एक तरफ तो अंकिता के लिए न्याय 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 बोल रहे हो, एक तरफ सरकार से सवाल पूछ रहे हो कि भाई ये तुम्हारी पार्टी का बंदा है, क्यों बचा रहे हो बताओ। तो आज तो तुम्हारे लिए भी सवाल है, क्योंकि तुम्हारा दोस्त है, तुम भी यूट्यूबर, वो भी यूट्यूबर, और तुम चुप बैठे हो। सच्चाई का पता करो। अंकिता के लिए अगर तुम आवाज उठा रहे हो, तो वो भी तो लड़की है जिसके लिए बुरा बोला। सच्चाई का पता करो और लाओ चीज को सामने, क्यों नहीं ला रहे हो। पर वही है ना कि सब गेम चल रहा है व्यूज का, सब खेल है व्यूज का। जिसके व्यूज आ रहे हैं, सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं, वो यूट्यूबर है, लोग उसकी तारीफ करेंगे, तो वही गेम चल रहा है और कुछ नहीं है। पूरा मैगी का पैकेट खराब हो गया। इसके अंदर चूहा घुसा कैसे, पर छोटा सा चूही है, पता नहीं काट कूट के घुस गई होगी। वही ना रोस्टेड बनते और ही कोने में। हाँ पर ये साइड में आ रही है, साइड में। ए रोस्टेड बन जाएगा तेरा, इधर आ जा। हाँ करो और करो।
भागी वो भागी। चल छी यार, किचन में घुस गई है तो पता नहीं नीचे कहाँ रहती थी, ऊपर ऊपर थोड़ी आती थी, नीचे ही रहती थी। आई कैसे फिर ये ऊपर? बता यार, किचन में चूहा। हट चल चल। तो जी अब मैगी लेने जा रहा हूँ। पूरा मैगी का पैकेट तो खराब कर दिया चूही ने। वैसे चूही वो नीचे घूम रही थी 2-4 दिन से, पता नहीं कैसे ऊपर चढ़ गई और वो भी पैकेट के अंदर घुस गई। ऐसे होता नहीं है कभी हमारे साथ, किचन में ऊपर आ जाए पता नहीं कैसे। और जबकि पिंजरा लगा रखा है, शायद उसको पता लग गया कि पिंजरा लगा है, ऊपर चलेगी। अब उसको भगाना पड़ेगा कैसे भी करके। देखो एक छोटा सा बच्चा चला रहा है एक्टिवा। इतने छोटे बच्चे को एक्टिवा चलाने को देते हैं माँ बाप। रास्ते में कहीं पे कुछ हो गया, किसी के साथ एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, अभी देखो आएगा तब दिखाता हूँ। छोटे से बच्चे को एक्टिवा दे देते हैं माँ बाप। भाई एक्टिवा लेके घूम रहा है गलियों में, किसी के साथ कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, छोटा बच्चा है, किसी को मार दिया। माँ बाप की ना ये बहुत गलती है। मतलब 18 साल से पहले जब तक वो लीगली नहीं है, जब तक उसका लाइसेंस नहीं है, आप कैसे दे सकते हो गली में? गली में 100 चीज़ें हैं, कोई एकदम से बीच में आ जाता है कुछ है, वही है ना। तो व्लॉग बनाता तो तुम्हें, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, व्लॉग थोड़ी बना रहा हूँ। हाँ ये तो है, मेरा पता नहीं चलता। यस, व्लॉग इज मोर इम्पोर्टेंट देन यू, है ना। ऐसा मैं नहीं, ऐसा तुमने कहा है। मतलब तुम्हारा कहने का भाव तो यही है कि व्लॉग इज मोर इम्पोर्टेंट देन यू। मतलब हाँ, Vlog is important more than you or not? नहीं, नॉट अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू यू, नॉट मी। उतना पूछो ना, सिर्फ उतना जवाब। Vlog is important more than me or not? नॉट Simple question का simple सा answer। नो नो, नेवर नेवर नेवर। ये never कुछ लगी ना मुझे। चलो जी, बढ़िया बन गई है मैगी, और मैगी के साथ रोटी। ये है भिंडी की पूरी बनती है इससे। ये मुझे बीटरूट ठीक है, जैसे लाल दिखने। इसका मतलब कल सुबह सब लाल लाल होने वाले हैं। हाँ, लाल खाओगे लाल। लाल नहीं खाते। क्या करें? चलो निकाल सी पन्नी। ऐसे रहना चाहिए सास बुआरियों को, एक दूसरे को ठंडे हाथ लगा रहे, उसने लगाया तब ऐसे रहते हैं। तो वो तो देख ही लेगी, तभी तो आपको भी बता रहा हूँ। ऐसे रहना चाहिए सास बुआरी को। ले आ ही गया वीडियो कॉल। हेलो। अरे मैं मम्मी को कुछ दिखा रहा था कि भाई सास बुआरी को ऐसे रहना चाहिए, तब तक मम्मी ने कहा उसे दिखा, और फोन भी आ गया तुम्हारा। मैंने कहा अभी दिखाता हूँ, रुको दिखाता हूँ कैसे रहना चाहिए। क्या करें? पता चला। चलो निकाल सी पन्नी। उसने अपनी सास के ठंडा ठंडा हाथ लगाया ना, तो मैं मम्मी को ये दिखा रहा था, देखो ऐसे रहना चाहिए सास बुआरियों को। मम्मी कह रहे उसको दिखा। हमारा नया डाइनिंग टेबल। मैंने ना मोबाइल से वीडियो बना रहा था, वीडियो कट करनी थी और गलती से वीडियो कॉल कट कर दी। ये व्लॉग हम ना दूसरी बार देख रहे हैं मंकू भाई के करके। तो जब हमने पहली बार देखा, पापा कहते नोएडा गया था काम से, काम तो दिखाया ही नहीं। पापा बोलना जरा, बताओ काम कहाँ दिखाया? काम क्यों नहीं दिखाया भाई? तो पहली 19 मिनट की वीडियो बन गई थी, अगर वो दिखाता फिर तो कहीं पहुंच जाता। ऊपर से स्टोरेज भी मेरे पास कम थी, तो इस वजह से कट किया है एडिटिंग में। बाकी मैं डिलीटेड वीडियोस भेज देता हूँ, जो मैंने डिलीट किए, जो पार्ट मैंने कट किए, मतलब डाले नहीं है। मैंने कहा छोड़ो ये क्या ही दिखाना, मेन चीज़ दिखाएंगे ना सीधा। 19 मिनट 18-19 मिनट की वीडियो बनी थी, वो जाती 22-23 मिनट की। वेब सीरीज थोड़ी बनानी थी आधे घंटे की, इसलिए कट किया। हाँ भाई तू कहाँ घूम रहा है? तो जी रात के बज गए हैं 1 बजे के आसपास है। पापा आ गए हैं गाँव से, और एक जो हमारा जो एक टॉपिक चल रहा है कि उत्तराखंड के व्लॉगरों से रिलेटेड टॉपिक चल रहा है, तो बस वही मैं बोलना चाहूँगा कि लोग सोच रहे हैं कि भाई मोबाइल उठाओ और व्लॉग बनाना शुरू कर दो। और जितने भी उत्तराखंड के व्लॉगर्स मैं देखता हूँ, पहाड़ी शादियाँ देखता हूँ, तो अगर वहाँ पे कहीं घपरोल हो जाए, शादी में कोई लड़ाई हो जाए, तो वो उसका भी वीडियो एज इट इज़ बना के डाल देते हैं। ये मैटर ही नहीं करता कि जो बंदा लड़ रहा है उसकी फैमिली को उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा जब लोग व्लॉग देखेंगे। तो ठीक है भाई, होती है ये चीज़ें, बट ऐसे नहीं है ना कि आप कुछ भी दिखा दो व्यूज़ के चक्कर में। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। तो उत्तराखंड में जो यूट्यूबर्स हैं वो अभी क्या है,
देखो वही बात है ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। कई बोलेंगे कि यार ये तो सबको ब्लेम कर रहा है, बट सबको ब्लेम इसलिए भी किया पर सबका नाम इसलिए भी आ जाता है क्योंकि भाई चली वो चीज़ रही है, क्योंकि व्यूज़ का गेम चल रहा है, व्यूज़ के लिए कोई कुछ भी कर रहा है। अंकिता भंडारी के लिए पहले तो आवाज़ उठाते नहीं है, जब लोग बोलते हैं कि इन्फ्लुएंसर्स आवाज़ नहीं उठाते हैं तब ये एक वीडियो बनाते हैं, उसके बाद चुप हो जाते हैं, और जैसे ही मुद्दा गर्म होता है इनको पता है कि मुद्दा हाईलाइट हो चुका है व्यूज़ के लिए, अब व्यूज़ आएंगे वीडियो में तब एक वीडियो बना देंगे, उसके बाद फिर चुप हो जाएंगे। 3-4 साल से ऐसा उत्तराखंड का कौन सा इन्फ्लुएंसर या कौन सा आर्टिस्ट व्लॉगर है जिसने 3-4 साल से अभी तक कंटिन्यू अंकिता भंडारी के ऊपर बात की हो? सिर्फ वही है कि जैसे हाईलाइट होगा एक वीडियो बनाएंगे, 2 वीडियो बनाएंगे, 1-2 पोस्ट शेयर कर देंगे, उसके बाद फिर पूरा साल चुप रहेंगे, फिर जैसी मुद्दा हाईलाइट होगा फिर वो करेंगे। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी चल रही है, तो कहीं ना कहीं पे इसके ऊपर विचार विमर्श करना चाहिए। और मैं ऑडियंस से कहूँगा, जितनी भी जनता है, कि आप थोड़ा जागरूक बने। हर कोई सौरभ जोशी नहीं है ना, किसी की किस्मत अच्छी नहीं है ना कि बनाया घर का दिखाया और चल गए, और वो भी अपनी फैमिली का दिखा रहा है, तो लोगों को उसमें रिलेट होकर मजा आता है कि यार चलो एक फैमिली अच्छे से रह रही है। अब उसके अंदर वो कितनी सच्चाई है या कितना दिखा रहा है वो कुछ बोल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी जो यूट्यूबर वाला केस चल रहा है, उत्तराखंड का एक यूट्यूबर है, उसने जो लड़की को बोला है, जब उसको उसकी ऑडियंस को पता लगेगा तो उसकी ऑडियंस बोलेगी ये तो कर ही नहीं सकता क्योंकि हम इसका व्लॉग देखते हैं भाई, ये तो बहुत अच्छा है। लेकिन जब लोगों को असलियत पता लगेगा तब पता लगेगा कि भाई ये तो कैमरे के आगे कुछ और कैमरे के पीछे कुछ है। फिर जो लोग कोथिक में उससे मिलने गए थे, उसको गिफ्ट्स भी दिए हैं, तो वो लोग भी बोलेंगे कि यार हमने किस बंदे के लिए गिफ्ट के लिए हमने पैसे खर्च करे, क्योंकि भैया ये तो कैमरे के आगे कुछ और था और पीठ पीछे तो ये कुछ और है, इसकी मानसिकता ही बहुत गंदी है। तो यही चीज़ होती है, तो उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि हम किन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, किन लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं, और अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। सबसे पहली बात वो है, आजकल मैं देख रहा हूँ बच्चे के पास मोबाइल है, वो रील्स देख रहे हैं, और रील्स में 36 प्रकार की चीज़ें आ रही है, जिससे वो पता नहीं क्या क्या सीख रहे हैं, क्या क्या सीखने को मिल रहा है उनको। तो थोड़ा उस चीज़ पे भी ध्यान दें कि आपके बच्चे किस तरफ जा रहे हैं, उनको एक अच्छी शिक्षा दें। जिस तरह से आपने बेटियों के ऊपर फाउंडेशन लगाते हैं, उनको पूरा कि भाई रात को हो गई, अंधेरा हो गया, घर से बाहर ऐसे नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो लड़कों के लिए भी होना चाहिए। लड़कों को भी वो चीज़ें समझाओ, सिखाओ कि भैया जैसे तेरे घर में बहन है वैसी दूसरी भी बहनें हैं, तो कभी किसी के साथ ऐसी हरकत नहीं करनी है। हमको कभी ये सुनने में ना आए कि तुम्हारे बेटे ने किसी लड़की को छेड़ा या कुछ ऐसा करा। तो ये चीज़ें सिखानी जरूरी है, लेकिन लोग नहीं सिखाते हैं। लोग सोचते हैं कि यार क्या बोलना, बच्चों को शर्म आती है, कहीं बात ही नहीं करते हैं, तो इस वजह से वो बोलते ही नहीं है, और बाद में बच्चा कुछ कांड कर जाता है, और फिर यकीन नहीं होता कि हमारा बच्चा ऐसा भी निकल सकता है। तो ये चीज़ें समझाना बहुत जरूरी है। लाइक, कमेंट, शेयर, थैंक यू। लो मैंने बोल